20 सितंबर 2022 को किस एक को पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी नहीं बनाया गया? स्टार लगाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पीएम केयर्स फंड। अब थोड़ा पीछे, लगभग 2 साल पीछे चलते दोस्तों। पीएम केयर्स जो फंड है, आपको अगर याद हो पीएम केयर्स फंड क्यों बनाया गया था, कब दोस्तों बनाया गया, और यह सवाल परीक्षा में पूछा गया था, मुझे आज भी याद है, 27 मार्च 2020। लिखिए 27 मार्च, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हो सन 2020 में, क्या सन 2020 में हमने दोस्तों एक बड़ी महामारी जिसका नाम था कोरोना, क्या कोरोना दोस्तों जो महामारी है इसका प्रभाव स्टार्ट होता है। और कोरोना महामारी के समय दोस्तों आपके एक हमने इससे निपटने के लिए, इससे निपटारा करने के लिए दोस्तों एक फंड का निर्माण किया गया, और उस फंड का नाम क्या है? पीएम केयर्स फंड। तो पहली बात तो पीएम केयर्स फंड क्यों बनाया गया था? कोरोना महामारी के लिए स्पेशल बनाया गया पीएम केयर्स फंड। अब आप मुझसे पूछोगे सर एक बात बताओ, ये पीएम केयर्स फंड का निर्माण कब होता है? 27 मार्च 2020 को इसका दोस्तों निर्माण होता है। लिखिएगा पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट के रूप में। किस रूप में होता है? ट्रस्ट के रूप में इसका निर्माण होता है। ट्रस्ट का मतलब जहां पर दोस्तों आप चैरिटी कर सकते हो। लिखिएगा ट्रस्ट का मतलब हो गया चैरिटेबल ट्रस्ट। पूरा लिख देता हूं ना, चैरिटेबल, क्या चैरिटेबल दोस्तों ट्रस्ट के रूप में, चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में इसका निर्माण हुआ। पर दोस्तों बाद में यह समझ में आया कि भाई कोरोना के बाद में भविष्य में कोई और बीमारी आ सकती है, कोई और प्राकृतिक आपदा आ सकती है, तो भविष्य में दोस्तों, क्या भविष्य में कोई भी दोस्तों गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है कोविड-19 जैसी, तो उसके दोस्तों निपटने के लिए इस फंड का निर्माण किया गया। तो लिखिएगा, अगर मैं पूछूं आपसे पीएम केयर्स फंड का वर्तमान में उद्देश्य क्या, लिखिएगा वर्तमान में लिखना दोस्तों कोरोना जैसी, क्या कोरोना जैसी दोस्तों लिखिए कोरोना जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए, लिखिएगा निपटने के लिए इसका निर्माण किया गया। अगर पूछूं मैं आपसे इसके ट्रस्टी किसको बनाया, लिखिएगा इसका ट्रस्टी दोस्तों आपके एक तो बनाया टाटा समूह के संस्थापक, लिखिए टाटा समूह के रतन टाटा। लिखना रतन टाटा को बनाया दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखिए रतन टाटा को बनाया। सेकंड लिखना, सेकंड दोस्तों आपके पूर्व न्यायाधीश हैं केटी थॉमस, इनको भी बनाया। लिखिए पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस जो है, पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस छापना दोस्तों पूर्व न्यायाधीश है, इनको भी बनाया गया ट्रस्टीज का। एक लिखना दोस्तों आपके थर्ड नंबर पर लिखना, थर्ड जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं करिया मुंडा, इनको भी बनाया गया। करिया मुंडा कौन दोस्तों, लिखिए करिया मुंडा जो है ये लोकसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। इन तीनों को छापिए, इन तीनों को दोस्तों आपके इसका ट्रस्टी बनाया रतन टाटा। इसके अलावा एक्चुअली में दोस्तों बाहर जो नाम आया है ना, केवल एक नाम आया है रतन टाटा, पर ध्यान रखिए तीन दोस्तों नाम, तीन नाम है रतन टाटा, केटी थॉमस और करिया मुंडा, छाप के रखना, ठीक है। रतन टाटा दोस्तों टाटा समूह के हैं, ध्यान रखिए। केटी थॉमस पूर्व न्यायाधीश हैं भारत के, और करिया मुंडा छापना लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं। इन तीनों को ट्रस्टी दोस्तों बनाया गया, ध्यान रखिए। सुमित्रा महाजन को ट्रस्टी नहीं बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तीन ट्रस्टी हैं रतन टाटा, केटी थॉमस, करिया मुंडा, छाप के रखना। ये फोटो दोस्तों आपके सामने, रतन टाटा फोटो आपके, केटी थॉमस दोस्तों करिया मुंडा जो है ये ध्यान रखिएगा, इनको बनाया गया ट्रस्टी, ये भी आप सभी छाप लेना। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, अगर पूछूं मैं आपसे नई संसद का जो निर्माण है इसका प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। और दोस्तों इसी प्रोजेक्ट के द्वारा हाल ही में राजपथ का नया नाम क्या कर दिया? कमेंट बॉक्स में छापिए ना, कौन इसको दोस्तों कर रहा है? टाटा समूह छापिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट टाटा समूह दोस्तों निर्माण कर रहा है। कमेंट और छापना, राजपथ का नया नाम क्या हो गया? लोकसभा वर्तमान और पहला अध्यक्ष को लिखिए, पहले अध्यक्ष से GV मावलकर, गणेश वासुदेव, क्या गणेश वासुदेव मावलकर दोस्तों छापिएगा। ये पहले अध्यक्ष लोकसभा के स्पीकर थे। वर्तमान में ओम बिरला, कौन? ओम बिरला दोस्तों वर्तमान में 17वीं जो लोकसभा इसके स्पीकर हैं। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट के दोस्तों वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन लिखिएगा, वर्तमान में जस्टिस दोस्तों लिखिए जस्टिस यूयू ललित जो है, ये वर्तमान में लिखना, सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस यूयू ललित। राजपथ का नया नाम क्या हो गया, कर्तव्य पथ। क्या हो चुका है, कर्तव्य पथ जो है ये इसका नाम हो चुका है। आगे देखिए एयर इंडिया दोस्तों, अरे याद करो एयर इंडिया की स्थापना 1932 में होती है दोस्तों। स्थापना करने वाला समूह कौन, टाटा समूह दोस्तों। फिर ध्यान रखिए अभी भविष्य में ये टाटा समूह ने दोस्तों आपके इसे कैसे दे दिया, टाटा समूह ने स्थापना की, भारत सरकार को दिया, भारत सरकार इसको झेल नहीं पाएगा भारत सरकार इसको झेल नहीं पाया, इसने वापस किसको दे दिया, टाटा समूह को दोस्तों वापस से किसको, एयर इंडिया को दे दिया। और फिर लिखिए वर्तमान में इसके पहले दोस्तों सीईओ कौन बनाए गए, चंद्रशेखरन लिखना, चंद्रशेखरन दोस्तों वर्तमान में इसके हेड हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। एयर इंडिया की स्थापना 1932 में टाटा समूह ने ही की थी। फिर इसको स्थापित करने के बाद में एयर इंडिया को दोस्तों किसको, सरकार को गिफ्ट दे दिया, किसने, आपके ऐसे ही फ्री में दिया एयर इंडिया भारत सरकार को, इनसे झिल नहीं पाया रसगुल्ला, और फिर वापस से इन्होंने टाटा समूह को वापस कर दिया। नोट कर लेना, चंद्रशेखरन वापस दोस्तों इसके हेड हैं। टिस्को लिखिए 1907 में स्थापना होती है, टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन, और कहां पर, साक्षी लिखिए, साक्षी में स्थापना होती है, जमशेदपुर कहां, झारखंड लिखिए, जमशेदपुर झारखंड नोट करना, टिस्को कंपनी की स्थापना। अनुच्छेद 32 है, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों लिखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है अगर पूछे आपसे रिट जारी करने का अधिकार कहां पर है, आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। संवैधानिक दोस्तों उपचारों का अधिकार जो है वो इस आर्टिकल को बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और किसने इसे संविधान की आत्मा कहा है, आर्टिकल 32 में छापिए, डॉक्टर दोस्तों भीमराव जो अंबेडकर है, इन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा है, आर्टिकल 32 को, यह भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है।